दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अ लेटर टू गॉड, जो कि जी.एल. फिंच के द्वारा लिखी गई। दोस्तों, ये फर्स्ट फ्लाइट बुक की है 10th क्लास की। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अ लेटर टू गॉड जी.एल. फिंच द्वारा लिखी गई एक कहानी है, जो कि लेंचो नाम के एक गरीब और साधारण दिमाग वाले किसान की ईश्वर की दृढ़ आस्था को दर्शाती है। लेंचो एक गरीब किसान था, फिर भी वह कठिन परिश्रम करता था। उसे अच्छी फसल की उम्मीद थी। अचानक एक ओलावृष्टि हुई और उसकी सारी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। नुकसान देखकर गरीब किसान अचंभित हो गया और दुखी हो गया। हालांकि उसका ईश्वर और में दृढ़ विश्वास था। इसी दृढ़ विश्वास की वजह से वह एक निश्चय लेता है कि वह जो है भगवान को पत्र लिखेगा और भगवान से मदद मांगेगा। वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता था, इसीलिए वो पत्र लिखने का निर्णय लेता है। वह एक विद्वान था, वह जो पढ़ना और लिखना जानता था। अपने सीधे स्वभाव के कारण उसे विश्वास था कि ईश्वर अवश्य ही उसकी सहायता करेगा। इस प्रकार उसने अपनी वित्तीय चिंताओं को बताते हुए भगवान को एक पत्र लिखने का फैसला किया। दोस्तों, उसकी फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी ओलों के कारण। अब उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और अगली साल फसल बोने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो भगवान से प्रार्थना करते हुए पत्र लिखता है और उनसे जो है अपनी मदद, अपने परिवार के बारे में, जो कि उसका परिवार, अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो भूख से मरेगा, अगर खाने को कुछ नहीं होगा, और पैसों के बारे में चिंता करते हुए लिखता है, अपनी चिंताओं को व्यक्त करता है उस पत्र में। उसने भगवान से अपने खेतों को फिर से बोने और अपने परिवार को भुखमरी से बचाने के लिए 100 पेसो भेजने का अनुरोध किया। दोस्तों, पेसो जो होता है ये मुद्रा है। जल्दी उसने एक पत्र लिखा और डाकघर गया। फिर वह पत्र लिखने के बाद जब वो उसका पत्र पूरा हो जाता है, फिर वह जो है डाकघर जाता है। जब डाकघर में जो पत्र डाल देता है, पत्र डालने के बाद जब वो लेटर जो है जब लेटर बॉक्स खोलने डाकिया आता है, पत्रों को लेने आता है डाकिया। तो जब डाकिया ने लेटर बॉक्स से चिट्ठी निकाली तो उसे पढ़कर दिल खोलकर हंसा। डाकिया ने देखा कि भगवान के लिए पत्र कौन लिखता है, तो वह इस हरकत पर बहुत ही तेज़ी से दिल खोलकर हंसा। वह फ़ौरन पोस्टमास्टर के पास गया और उसे अजीब पत्र दिखाया। वह अपने पोस्टमास्टर के पास जाता है और बोलता है कि सर देखिए, ये पत्र किस तरह का है। पोस्टमास्टर ने पत्र पढ़ा, लेकिन जब उसने देखा कि वह पत्र भगवान को संबोधित है, तो वह जोर से हंसा। हालांकि जब वो पोस्टमास्टर के पास जो पोस्टमैन जो था पत्र लेकर गया, तो पोस्टमास्टर भी इस बात पे हंसा, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि ये जो बंदा है ना, ये जो लेंचो है, इसने पत्र लिखा है भगवान की आस्था को देखते हुए। इसमें बहुत ही तगड़ी आस्था है भगवान की, और ये बंदा जो है भगवान को बहुत ही अच्छे से मानता है। तो इसकी आस्था को डिगाए ना, और इसकी आस्था की इज्जत करते हुए उसने क्या किया, उस किसान के विश्वास से प्रभावित हुए, जिसके साथ भगवान को जितने जो है पत्र को लिखा था, उन्होंने गरीब किसान के ईश्वर में निर्विवाद विश्वास की सराहना की और उसकी मदद करने का फैसला किया। अब जो पोस्टमास्टर पत्र पढ़ने के बाद पहले तो हंसता है, बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि हमें इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, इसको सच में मदद की ज़रूरत है, इसीलिए इसने जो है भगवान को याद किया है। जल्दी उसने डाकघर के कर्मचारियों को दान के रूप में कुछ पैसे देने के लिए कहा और अपने वेतन का एक हिस्सा भी दिया। दोस्तों, अब अकेले तो इतनी सारी, क्योंकि 70 पैसों अकेले वो इकट्ठा नहीं कर सकता था, तो उसने अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा दिया और कुछ हिस्सा जो है डाकघर के बाकी कर्मचारी थे, सबसे थोड़ा थोड़ा लिया और लेंचो को देने के लिए जो है पत्र में डाल दिया, ताकि जो है ईश्वर की आस्था ना डगमगाए लोगों में। ताकि दोस्तों, ईश्वर की आस्था बनाए रखने के लिए जो है लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि इकट्ठा किया गया पैसा उससे थोड़ा कम था। दोस्तों, उसने सारा पैसा अपने द्वारा मिला के और बाकी कर्मचारियों से लेके 70 पैसों ही हो रहा था, 100 पैसों नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, जो लेंचो ने भगवान से मांगा था उसको जो है पोस्टमास्टर ने एकत्र किए गए सभी धन को एक लिफाफे में डाल दिया और उसे गरीब किसान को भेज दिया। उसने सारा पैसा कलेक्ट किया और दोस्तों लिफाफे में रख दिया और वो लेटर जो है लेंचो के लिए भेज दिया। अगले रविवार को लेंचो डाकखाना गया वह देखने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। अगले संडे को दोस्तों लेंचो आता है पोस्ट ऑफिस में और देखता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है गॉड की तरफ से। तो आप देख के अचंभित हो जाएंगे। पोस्टमास्टर ने धीरे से उसे पत्र थमा दिया। लिफाफे के अंदर पैसों से भरा पत्र देखकर लेंचो जरा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। दोस्तों, लेंचो इसलिए आश्चर्यचकित नहीं हुआ क्योंकि उसकी आस्था जो है भगवान में बहुत ही मजबूत थी। वो जानता था कि भगवान जो है रिप्लाई करेगा उसकी बात का, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने आत्मविश्वास से पैसे गिनने के लिए लिफाफा खोला, लेकिन जब उसने देखा कि उसमें केवल 70 पैसों थे तो वह क्रोधित हो गया। दोस्तों, उसने क्योंकि 100 पैसों मांगे थे भगवान से, लेकिन वो देखता है कि वो सोचता है कि भगवान तो उसके साथ धोखा कर नहीं सकता, भगवान ने तो 100 पैसों ही भेजे होंगे।
उसे यकीन था कि भगवान उससे इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकते। वह तुरंत कागज़ और स्याही मांगने खिड़की पर गया। अब वह गुस्सा होकर जो है भगवान से शिकायत करने के लिए कागज़ और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया। वह तुरंत कागज़ और स्याही मांगने खिड़की के पास गया और एक और पत्र भगवान को लिखकर पत्र पेटी में डाल दिया। अब दोस्तों उसको लगता है कि भगवान ने तो 100 पैसों ही भेजे होंगे, लेकिन 30 पैसों जो हैं वो कहीं ना कहीं पक्का किसी ने गड़बड़ की है। जब लेंचो वहाँ से चला गया तो पोस्टमास्टर ने तुरंत अपना पत्र खोला और पढ़ा। इसमें लेंचो ने भगवान से शिकायत की थी कि उसने शुरू में 100 पैसों के लिए अनुरोध किया था, लेकिन वह केवल 70 पैसों को पाकर परेशान था। उसने भगवान से शिकायत की थी कि दोस्तों उसने तो 100 पैसों मांगे थे, लेकिन भगवान ने तो 100 पैसों भेजे ही होंगे, लेकिन यहाँ पे जो कर्मचारी हैं शायद इन लोगों ने वो पैसे खा लिए, उसके पैसे खर्च कर लिए। उन्होंने उसने जो है डाकघर के कर्मचारियों की आलोचना की और महसूस किया कि उन्हीं कर्मचारियों ने लिफाफे के 30 पैसों चुरा लिए हैं। दोस्तों लेंचो को लगा कि भगवान ने तो 70 पैसों भेजे हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं वहाँ के उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए, जबकि दोस्तों कहानी उल्टी थी। वहाँ के जो कर्मचारी थे उन्होंने ही उसकी मदद के लिए जो है पैसे इकट्ठे किए थे। उसने भगवान से आग्रह किया कि वह शेष धन भेज दें, क्योंकि इसकी तत्काल आवश्यकता थी। उससे दोस्तों 100 पैसों की जरूरत थी, 70 पैसों में उसका जो है कुछ ही काम हो सकता था। उसने भगवान से डाक के माध्यम से पैसा ना भेजने को अनुरोध किया। उसने भगवान से कहा कि जो है आप डाक के माध्यम से पैसा मत भेजिएगा, क्योंकि ये कर्मचारी फिर से खा जाएंगे। आप जो है उसे डायरेक्ट भेजिएगा, क्योंकि लेंचो ने सोचा था कि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक समूह थे जिन्होंने लिफाफे से शेष पैसे चुरा लिए होंगे। दोस्तों ये लाइन जो है लास्ट लाइन है इस स्टोरी की। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इस स्टोरी का मोरल वैल्यू कंक्लूजन क्या है दोस्तों? अ लेटर टू गॉड में हमने सीखा कि ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास रखने जो लोग ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास रखते हैं उनके अंदर पहाड़ों की हिलाने की भी क्षमता होती है। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की शक्ति है ईश्वर के अंदर दोस्तों। ईश्वर हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। हालांकि यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि भगवान में किसी के भी विश्वास के बीच मानवता भी प्रबल होती है, यानी कि भगवान के विश्वास को बनाए रखने के लिए मानवता का भी होना जरूरी है। बिना मानवता के भगवान का विश्वास जो है नहीं पूरी तरह से अपनी जगह ले सकता है। यह कहानी लेंचो की ईश्वर में गहरी आस्था और कैसे डाकघर के कर्मचारियों ने संकट में फंसे गरीब व्यक्ति की मदद करने के लिए अपनी जेब से पैसे देकर गुमनाम रूप से उसकी मदद की। यह कहानी खूबसूरती से दर्शाती है कि वह जीवन के सच्चे मानव मूल्यों का परिचय कराती है। तो ये कहानी जो है जीवन के सच्चे मानव मूल्यों का परिचय कराती है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।